हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट 4। पार्ट 3 से पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैंने, तुम जाके यूट्यूब पे सर्च करना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड दिस वन इज पार्ट 4। सो यहाँ पे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, जो इस टाइप से दिखता है, लाइक दिस आई गेस। तुम कहोगे गोल्गी अपैरेटस भी ऐसे दिखता है, इस टाइप के इसके सिस्टम्स होते हैं यार। और जहाँ पे ये होता है ना राइबोसोम्स, उसे हम रफ बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जिस साइड राइबोसोम नहीं होते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, SER, ठीक है। इतना की बेसिक है, ये बेसिक सा शायद सही है, पता नहीं क्या है। ER स्प्रेड्स लाइक ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क की तरह होता है विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है ऑफ द सेल। द ER इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के जैसे यहाँ पे हमारा मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के साइड से, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साइड ये ER होगा बिल्कुल अटैच्ड, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था जैसे कि RER होता है रफ एंडोप्लाज्म, जिसमें राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्टर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या बनता है, और फैट्स एंड लिपिड्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो ER ये हो गया। रफ एंडोप्लाज्म लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, मतलब रफ ER को जैसे अब तुम नेक्ड आई से देखोगे तब तुम्हें नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स नेक्ड आई से तो कुछ नहीं दिखता, सेल नहीं दिखता, तो उसके अंदर का ऑर्गेनेली क्या ही दिखेगा। तो इसमें ये लिखा है कि माइक्रोस्कोप से अगर तुम देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को तो वो रफ दिखेगा। रफ क्यों दिखेगा, बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद सर्फेस। इसमें छोटे छोटे डॉट्स बनाए, ये क्या है, राइबोसोम्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ राइबोसोम्स, इसकी वजह से उसका सरफेस रफ होता है बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। और स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस स्मूथ सरफेस, स्मूथ रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। द राइबोसोम आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम क्या है, साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी हम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अब देखते हैं। एक तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ लिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस एंड अपीयर्स स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर अटैच नहीं होते राइबोसोम, दैट्स व्हाई ये स्मूथ लगता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है, लिपिड्स को बनाता है, एंड डिटॉक्सिफाइंग मेन पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब तुम कहोगे रफ तो राइबोसोम बना रहा है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या वेला है, वो कुछ नहीं करता? ऐसा नहीं है, वो करता है काम। उसका काम है प्रोटीन कह रही हूँ, प्रोटीन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाता है। इसका काम है फैट बनाना, लिपिड्स बनाना और डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि जितने भी केमिकल्स हैं उसको बाहर निकालना, पॉइजनस केमिकल्स हैं, ड्रग्स, इन सबको बाहर निकालना सेल के अंदर से। तो वो काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का है। और एक टर्म है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, वो क्या देखते हैं, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड इन अ सेल यूजिंग प्रोटीन्स। ये प्रोसेस है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब किसी चीज का जनरेशन, मतलब किसी चीज का आना लाइफ में, ठीक है। एक ऐसा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम एक नई सेल में, जिससे कि हम नहीं, मतलब जिससे कि सेल जो है अपनी नई सेल मेम्ब्रेन बनाता है इन अ सेल यूजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स की हेल्प से नई सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने तुम्हें बताया था इस टाइप्स का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर वाली जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और नीचे की जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल FMM, ठीक है। प्रोटीन्स, इसके बीच में प्रोटीन्स होते हैं और जो ये स्टेक है वो लिपिड्स है। तो ये है, अब तुम्हें पता ही है RER प्रोटीन्स फैक्ट्री है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या बनाता है, फैट्स एंड लिपिड्स। तो इसी वजह से कनेक्टेड है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिससे इनकी नई सेल मेम्ब्रेन बनती है यूजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये बनाता है। अब तुमने देख लिया, सब चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो कि स्मूथ ER की वजह से ही हमारी सेल मेम्ब्रेन बन पा रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की वजह से ही नई मेम्ब्रेन बन पा रही है। सेल मेम्ब्रेन कह लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, प्रोटीन्स और लिपिड से बनी है। अब इसके बाद हम नई ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, दूसरी ऑर्गेनेली गोल्गी अपैरेटस। ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू दिस। मैंने शायद गोल्गी बना दिया, बट इसी टाइप का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। NCERT में देखना। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी।
सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किसने करा था? कैमिलो गोल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सेक्स नहीं बिल्कुल अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच होता है, पैरेलली अरेंज चाहिए इन अ स्टैक्स, स्टैक्स की फॉर्म में पैरेलली अरेंज, जिन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टेंस। इसका काम क्या है? द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, जो ईआर में जो मटेरियल बनाए, मटेरियल क्या ही कह लो, प्रोटीन्स बनाए, लिपिड्स बनाए, फैट्स बनाए, तो उसी की मटेरियल की बात हो रही है। यहाँ पे मटेरियल लिखा है ना, तो वो उसी मटेरियल की बात हो रही है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। अब गोल्गी यहाँ पे सामान बना है, ईआर के अंदर सामान बना है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? गोल्गी apparatus का काम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का है। जितने भी हमारा राइबोसोम है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्गी apparatus का। हेल्प्स इन स्टोरेज में काम करता है। मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स की फॉर्म में ये स्टोर करता है सामान को, एंड पैकेज कर देता है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स मेड फ्रॉम सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स इसके बनता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्वेश्चन आया था, मेरे टाइम पे भी आया था, और ये हमेशा आएगा। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी स्टोर करने का काम ये कर रहा है। लाइसोसोम्स के अंदर स्टोरेज एंजाइम्स स्टोर होते हैं। फंक्शंस क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये। हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, फूड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को वॉर्न करता है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या है? लाइसोसोम्स का सेल को क्लीन रखने का, बिल्कुल साफ सुथरा रखने का। डाइजेस्ट करता है जितने भी फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, फूड, उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। अब इसको सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरी याद कर लेना। When the cell get damaged, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम बस्ट। जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम्स फट जाता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल को खुद ही खा जाता है। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है देखो, when the cell get damaged, सेल खराब हुआ तो लाइसोसोम्स फट जाता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल को खा जाते हैं। ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स। ह्यूमन स्पर्म सेल है, उसके में क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। व्हेन अ स्पर्म मीट्स एन एग, जब स्पर्म एग से मिलता है, दीज एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन आउटर लेयर ऑफ द एग। अब मान लो ये हमारा ओवम है, एक्सेल, यहाँ से स्पर्म आया, ये स्पर्म आया। अब ये स्पर्म के अंदर क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स होता है, इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स। इस एंजाइम्स की वजह से ही सेल की लेयर ब्रेक होती है। अगर लाइसोसोम एंजाइम नहीं होगा तो ये कभी अंदर जा ही नहीं पाएगा, और कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी की वजह से तो याद रखना कि लाइसोसोमल एंजाइम्स कहाँ है? ह्यूमन स्पर्म के अंदर है, जिससे कि जो कि सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ये एग सेल ओवम जिसे कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ द एग अलाउइंग फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। इसकी वजह से ही मैंने बताया स्पर्म एंड एग, ठीक है। वैक्यूल क्या है? स्टोरेज सैक्स फॉर अ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल का काम जैसे कि ये है, प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटा सा वैक्यूल होता है। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, जो कि मैंने बताया वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है एनिमल्स में। सेल्स वाइल प्लांट सेल हैज वेरी लार्ज सेंट्रल सेल। प्लांट में बहुत सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल में होता है। वैक्यूल्स ऑक्यूपाइंग 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये किस में होता है? प्लांट सेल में। 50 से 90% कंटेंट जो होता है वो सेल के अंदर वैक्यूल का होता है। अब टाइप्स ऑफ वैक्यूल फंक्शन। वैक्यूल दो टाइप के, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल। फूड में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर फूड रखा जाएगा। सैप वैक्यूल में स्टोर अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स इसमें रखते हैं। वैक्यूल किसमें मदद करता है? मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का जितना का भी प्रेशर होता है उसको ये मेंटेन रखता है सैप वैक्यूल, विच कीप्स अ प्लांट सेल फॉर्म। प्लांट सेल सीधा रहे उसकी गारंटी ये लेता है सैप वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है? कंटेन्स द फूड आइटम्स कंज्यूम्ड बाय अमीबा। अमीबा के थ्रू जो भी फूड आइटम्स अंदर होता है, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स से हम प्लास्टिक से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर। वो लास्ट पार्ट, 5th पार्ट लास्ट होगा। सो ओके, लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।